आती जाती सांसों से जब सिमरन सतगुरु का होता है, जन्म जन्म के पाप हमारे सतगुरु प्यारा धोता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले मंथ की बात है, हमारे घर में बटरफ्लाई आई थी संगत जी, और मैं बाहर गई। उसने मेरे को कम से कम 4-5 बार मेरे ना राउंड राउंड घूम रही थी। और मैं अपनी मदर को भी बुलाया कि दर्शन कर लो, और मैंने अपनी मदर को कहा ये मेरी परिक्रमा क्यों ले रही है। तो मेरी मम्मी बोलते होगा कुछ। तो संगत जी वो भी बाहर ही थी, तो मैं अंदर आ गई। और जैसे मैं अंदर आई, मेरी कमर इतनी हल्की हो गई, मुझे इतनी पेन थी, बैक पेन बहुत ज़्यादा थी, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, इतनी पेन थी, इतनी तकलीफ़ थी। लेकिन मैंने किसी को ना बताया, ना मैंने गुरपा को कहा, ना मैंने कोई मेडिसिन खाई, ना मैंने कोई ऑइंटमेंट लगाई। संगत जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। गुरपा को पता चल जाता है कौन सा बच्चा कहाँ बीमार है, किसको क्या तकलीफ़ है, गुरपा को सब पता होता है। संगत जी, हमारे माँ भी है और पा भी है, और वो ध्यान रखते हैं हमारा। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे इतनी तकलीफ़ थी तो आपने मेरा ध्यान रखा, मेरे कष्ट काटे। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, पिछले मंथ की बात है, मैं गर्म पानी कर रही थी। हमारे घर में डेली में हम गर्म पानी करते हैं, कई बार दिन में 2 बार भी करते हैं। सब पीते हैं मुझे छोड़ के, मेरे से नहीं पिया जाता। तो संगत जी, मैं जैसे ही केटल में डाल रही थी तो मेरे हाथ से वो बर्तन ना स्लिप कर रहा था। ऐसा लग रहा था बस ये पानी ना मेरे पे ही गिरने वाला है। तो पता नहीं कैसे गिरते गिरते बच गया। अपने आप ही मुझे हैरानगी भी हुई। और उसके बाद जब मैंने केटल में डाला तो केटल का पूरा कांच ना ऐसे फट गया, और कांच ही कांच मतलब कि हो गए किचन में। और मुझे संगत जी ना कोई खरोच आई, ना मैं जली। गुरुपा ने मुझे जलने से भी बचा लिया। और मैंने जो सफाई करी थी, कांच बहुत आराम से उठाए, क्योंकि इतने छोटे छोटे से हो गए थे। बड़े बड़े तो थे, छोटे छोटे इतने हो गए थे कि उठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत ईज़िली मैंने कर लिया। लेकिन संगत जी, मुझे गुरुपा ने खरोच भी नहीं आने दी, जलने से भी बचा लिया। और जो कांच है इतना उड़ा, इतना फटा, मतलब लग भी सकती थी मुझे, वहाँ से भी गुरुपा ने बचा लिया। थैंक यू सो मच गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारे सब कष्ट क्लेश सब दुख दूर करना, सब दुखियों के दुख दूर करना गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुनीश भैया आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, पर मैं तो छोटे से सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से। जैसे कि मैं एक जॉब कर रही हूँ, तो जिस जॉब में मैं हूँ और जिस डिपार्टमेंट में मैं थी, वहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी काम की, प्रेशर भी बहुत था। मैं गुरु जी से बड़ी प्रार्थना करती थी, मैं माता रानी से बड़ी प्रार्थना करती थी कि हे माँ, हे गुरु जी, मेरे इस डिपार्टमेंट को चेंज कर दो, यहाँ पे बहुत टेंशन है और मुझे टेंशन फ्री एक जॉब दिला दो, क्योंकि मेरी आगे की भी स्टडी है। तो स्टडी को भी नहीं मैं छोड़ सकती, क्योंकि मैंने सारी फीस वगैरह भर दी है अपनी नेक्स्ट स्टडी की। तो मैंने प्रार्थना की अपनी माता रानी से, गुरु जी से। तो संगत जी, ऐसी कृपा हुई गुरु जी की, मेरी माता रानी की, कि मुझे मेरा डिपार्टमेंट ही चेंज हो गया और मुझे एक सही डिपार्टमेंट में अब भेज दिया गया है। हालांकि वहाँ के लोग थोड़े से, मेरे को पता है, अटपटे स्वभाव के हैं वो तो, बट बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरु जी से कि वहाँ पे भी मेरी अब सेटिंग हो जाए। आपने मेरी मर्जी से आपने मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, बट वो डिपार्टमेंट में मेरी सेटिंग ज़रूर करवाना गुरु जी, बस मेरी यही प्रार्थना है। और गुरु जी ने ये वाली मेरी इच्छा पूरी की। और संगत जी, दूसरा जो सत्संग है वो सुनकर शायद आप लोगों को हंसी भी आएगी, पर चलो गुरु जी की कृपा हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि दिवाली का सीज़न है ना, तो घरों में हम सफाई करते हैं, और जो हमारे एरिया का कूड़े वाला है वो हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन नहीं आता संगत जी। तो इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया। कल को मैं सफाई की, मैंने अपने घर की थोड़ी बहुत ही, तो वहाँ से इतना कूड़ा निकला। तो मैं इतनी परेशान, मैं गुरुजी से बोल रही हूँ कि हे गुरुजी, कूड़े वाले को भेज दो, मेरा तो कूड़ा देख देख के मेरा मन नहीं मचला जा रहा है। तो मैं क्या करूँ गुरुजी? आप संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में कूड़े वाला दरवाजे पे आ खड़ा हो गया। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, आप मान नहीं सकते। आप बस गुरुजी से प्रार्थना करो, गुरुजी ऐसे आप पे कृपा बरसाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो बस मेरे यही 2 सत्संग थे, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि जो आज मेरा सत्संग शेयर करेगा उनके पितर दोष माफ़ कर दूँगा। तो संगत जी, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जो मनीष अंकल जी हैं, वो उनके चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुजी उनको भी ब्लेस करें, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करें। तो बहुत जल्दी सत्संग शेयर करते हैं ये। तो बहुत बड़ी सेवा जो है गुरुजी ने इनको दी हुई है, तो बड़े किस्मत वाले हैं ये। तो देखो, हम जैसे जो नालायक बच्चे हैं, तो ये तो अपना सत्संग भी शेयर नहीं करते हैं टाइम से, ये बात सच है संगत जी। तो संगत जी, मैं आप बताना चाह रही थी कि 2-3 महीने की बात है, अभी मुझे याद आया था। तो जब मैं नई जुड़ी थी मैं गुरुजी से, तो गुरुजी से मैं दिसंबर 23 से जुड़ी हूँ और तब से सत्संग सुन रही हूँ। और गुरुजी ने उन्हीं दिनों में मुझे हमारे घर में ना इतनी फ्रेगरेंस आती थी, मतलब खुशबू इतनी आती थी, इतनी मैं सोचती थी कि हमारे जो साथ वाले पड़ोसी हैं तो वो अगरबत्ती लगाते हैं तो वही खुशबू आती है। शाम को आती थी ये, मतलब जब 7 बजे बजने से पहले ही ये खुशबू आती थी। तो मैं जब बाहर निकलती थी बहुत अच्छी खुशबू आती थी।
तो मैं सोचती थी ये डेली इतनी खुशबू आती है, ये कब से ही इन्होंने अगरबत्ती करना शुरू कर दी है इस साइड। तो जिस साइड संगत जी हमारे पड़ोसी जो हैं तो उस साइड उनकी किचन है, तो मैंने कहा इन्होंने किचन को मंदिर कब से बना दिया है, ये खुशबू इधर ही से आती है। तो संगत जी पूरा हफ्ता आप मान के चलो पूरा हफ्ता मुझे वो शाम को डेली आती थी। तो मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो इतना मुझे पता था गुलाबों की खुशबू आती है, लेकिन ये नहीं पता था कि मोगरा की खुशबू भी आती है, और खुशबू जब आती है तो गुरुजी आते हैं। तो वो उनका ब्लेस करने का तरीका होता है, वो कैसे ब्लेस करेंगे। तो संगत जी गुरुजी सुबह से मैं सोच रही थी कि घर पे कोई नहीं है, दरवाजे खुले पड़े होंगे, तो मैं आ गई थी ड्यूटी। तो संगत जी वो बेटा मेरा आ गया था, उनके पेपर चल रहे थे, वो बेटा से 7th क्लास में पढ़ रहा है, तो उनके हाफ ईयरली टेस्ट चल रहे थे, स्कूल टेस्ट। तो अब वो आ गया था जल्दी, तो मुझे ना दिमाग से निकल गया था। तो गुरुजी जब मैं घर पहुंची, वहाँ से ड्यूटी से मैं वापस आई, तो मैं घर पहुंची तो मैं जब देखा तो मैसेज आया था कि सारी टेंशन खुद पे ले लेती है, मेरे होते हुए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा ही मैसेज था संगत जी, मुझे पूरा मतलब मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ सही ढंग से, पर ऐसा ही था। तो देखो संगत जी गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं, और हम इंसान हैं तो हम भूल जाते हैं, सारे बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं, सोचते हैं कि भगवान पता नहीं कब करेंगे और सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, जहाँ मतलब हम ही अपना दिमाग चलाते रहते हैं। तो संगत जी बार बार मैसेज भी आता है, तो अपना दिमाग मत चलाएगा। तो संगत जी क्या करूँ मैं, दिमाग मैं नहीं चलाती हूँ, खुद ही चल जाता है। तो संगत जी मैंने 2-3 अरदासें गुरुजी से लगाई हुई हैं, तो जब वो पूरी होएंगी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अब मैं अपने सत्संग को अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सॉरी संगत जी ऐसे बोलना था अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, मनीष अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी गुरु जी ने संध्या वेला की सेवा दी है, तो उसके लिए भी गुरु जी को शुक्राना है, लख लख शुक्राना है मेरे मालिक। सब पे मेहर बनाए रखना। और संगत जी गुरु जी इतने अच्छे अच्छे दर्शन देते हैं मुझे बटरफ्लाई के रूप में। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ रंग बिरंगे बटरफ्लाई को देख के कि गुरु जी अंग संग रहते हैं। और गुरु जी ने बोला था मुझे, मैं सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। तो मैंने आज मैं कहीं गई तो नहीं, कहीं पे भी वैसे, लेकिन फ़ोन में गुरुजी ने मुझे सफ़ेद मोर के दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुजी तो किसी भी रूप में दर्शन दे देते हैं, वो खुद कहते हैं क्योंकि। तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने बोला है कि तू परेशान मत हुआ कर, मैं हूँ तेरे साथ में। तो गुरुजी वो तो मेरी आदत ही है, मुझे पता है गुरुजी आप मेरे साथ में हो, लेकिन मैं बिना वजह ही मतलब पता नहीं क्यों ऐसे रहती हूँ। लेकिन मन में एक खुशी रहती है जब से आपने हमें जोड़ा है गुरुपा, कि आप हो बस। जब भी मैं एकदम से सोचती हूँ तो बस मुझे इस बात की तसल्ली रहती है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, चाहे कोई मेरे साथ हो ना हो। तो मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, मेरे गुरुपा हैं मेरे साथ में, तो वो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर कुछ होगा भी तो वो उसमें शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो ये मैं अब जान चुकी हूँ, क्योंकि संगत के मैं मैसेज पहले मुझे नहीं समझ में आते थे संगत जी, तो अब मैं सुनती हूँ तो संगत के काफ़ी अच्छे अच्छे
जब मैं सुनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और वो काफ़ी हमारे लिए ही होती हैं बातें, उसमें का हमारे लिए ही कई सवालों के जवाब होते हैं, ये सही बात है। तो अब इन चीज़ों को मैं समझ गई हूँ गुरुजी। और संगत जी, पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी और हर चीज़ के लिए मतलब वो करती थी, नहीं अभी होना है तो अभी होना है। लेकिन गुरु मेरे मेरे गुरुपा ने मुझे सब्र करना भी सिखा दिया है और मेरा गुस्सा भी कम कर दिया है, और उसके लिए भी मेरे गुरुपा आपके लिए शुक्राना है मेरे मालिक। आपने जो संध्या वेला की सेवा दी है मुझे, वो मैं रोज़ करूँगी जब तक मेरी सांसें हैं, और मेरे परिवार पे मेहर करने के लिए, मेरे परिवार में शांति बनाए रखने के लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने भाई के लिए अरदास की थी कि गुरुपा मेरे भाई की जो ड्रिंक वो करता है तो वो छुड़वा दीजिए। तो वो संगत जी, मेरे गुरुपा ने वो अरदास मेरी वो स्वीकार की है और वो पूरी भी की है, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इसीलिए मेरे घर में सुख शांति बनी हुई है। नहीं तो हम तो दिन रात मम्मी और मैं हम ऐसे ही बहुत परेशान होते थे, और बहुत रोना भी आता था, और आस पड़ोस में भी सब हमारी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो आके नहीं हमसे मतलब लड़ाई करता था और खूब गालियाँ भी देता था। तो गुरुजी की मेहर है, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी ने हमारे लिए इतना किया है कि मेरा शुक्राना बहुत कम है संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारा घर बना है जब से हम लोग मतलब इतने परेशान से रहते थे कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद में हमारी मतलब ज़िंदगी ही बदल गई है। ये देख लीजिए कि मतलब ऐसे एक सुकून सा रहता है कि हमारे पास में एक बहुत बड़ी पावर है, हमारे गुरुपा, सबसे बड़े हमारे गुरुपा, जिसकी वजह से हमारे पर कोई आँच नहीं आ सकती। और गुरुजी ने मुझे मैसेज में भी बोला है कि तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मतलब क्या है दिक्कत, क्या नहीं है जो मुझ पे मतलब मुझे जो चीज़ परेशान मतलब मैं हो रही हूँ जिसके लिए, तो गुरुजी को पता है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन मेरे गुरुपा हैं, सब ठीक करेंगे संगत जी। और मैं तो कह रही हूँ सबका भला करे गुरुपा, सबको खुशी देना, ऐसा कुछ ना हो किसी के दिमाग में जो नई संगत है वो भी गुरुजी आप उन पे भी मेहर करना। और गुरुजी के लिए तो कोई नई पुरानी संगत नहीं है, सब बराबर है। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक कि आपने हमें अपना समझा, हमें अपने मतलब अपने आप को जोड़ा। हम इतने भाग्यशाली हैं, सचमुच में बहुत सोचती हूँ। पहले तो मैं सोचती थी कि नहीं, मैं मतलब बहुत अपने आप को इतना कोसती थी, लेकिन नहीं, अब मैं सोचती हूँ नहीं, गुरुजी ने अगर हमें जोड़ा है तो हमारे मतलब कुछ तो होंगे अच्छे कर्म जो हमें गुरुजी ने जोड़ा है अपने आप से। तो गुरुजी शुक्राना, शुक्राना उसके लिए। तो कल संगत जी, मैं कल फिर आऊँगी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो कुछ गलती हो गई हो तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। सब पे मेहर करना मेरे मालिक, सबके बच्चों को खुशी देना, सबको निरोगी काया देना, सबके भंडारे भरना, सबका कल्याण करना, और मनीष अंकल के पर भी मेहर करना, उनके परिवार पे भी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी माँ और पिता दोनों नहीं है। आज गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। गुरुजी ने कहा, मैं ही तेरी माँ और मैं ही तेरा प्यो के रूप ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੂੰ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ सुरक्षित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी ने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आज गुरुजी ने कहा
कि मैं तेरी सेवा से खुश हूँ। मैंने तेरी सेवा कबूल की। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपके प्यार का शुक्राना, सेवा कबूल करने का शुक्राना। मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे गुरुजी ऐसा अपना बना लेंगे। फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। औखी घड़ी गुरुजी की कृपा से बीत गई। नया सवेरा, नई जिंदगी गुरुजी की कृपा से मिल गई। शुक्राना, तेरा शुक्राना। शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरी हर परेशानी दूर करने का शुक्राना। मेरा हर ख्याल का ध्यान रखने का शुक्राना। शुक्राना, मुझे माता पिता का प्यार का शुक्राना। मेरी हर विश पूरी करने का शुक्राना। मेरी हर नेगेटिविटी दूर करने का शुक्राना। मेरे घर में बरकत का शुक्राना। आपके हर रहमो करम का शुक्राना। गुरुजी ने जो दिया है उसका शुक्राना। करोड़ों की भीड़ में मुझे चुनने का शुक्राना। सेवा कबूल करने का शुक्राना। जो कारोबार बंद हो गया था उसे दोबारा गुरुजी की कृपा से चल पड़ा। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। मुझे नया घर ब्लेस करने का शुक्राना। मुझे गुरुजी ने कहा बड़े मंदिर आके अपने नए घर की चाबी लेके जा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना। अमृत वेले का शुक्राना। सर्वदा भला हो मेरे गुरु महाराज। सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना मेरे साईं। मुझे अपनी बेटी बनाने का शुक्राना। गुरुजी मुझे तूने सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू मनीष अंकल जी फॉर शेयरिंग आ सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मनीष अंकल जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।